डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर का क्वेश्चन नंबर अब मैं करता हूँ 8, 9, 10। एक वीडियो और बना देता हूँ इस पर, और फिर जब दिक्कत आए तो बाद में हमको पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन ईगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। जब ईगन वेक्टर पूछे गए हैं तो आपको रूट से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स है, ए बराबर मैट्रिक्स है ए बराबर 2, 1, 0। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम केवल प्रैक्टिस के लिए ये 3 क्वेश्चन और कर देते हैं, चाहे वीडियो आज बड़ा हो जाए, क्योंकि कल हमको जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है और परसों उसके क्वेश्चन 2-3 दिन का काम अविशेष है। इसलिए मैं आज 3 क्वेश्चन करूंगा, चाहे वीडियो बड़ा हो जाए। 8, 9, 10, 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1 और 0, 2, 1, 0, 0, 2, 1 और 0, 0, 2। इसके हमें रूट्स भी बेटा इसके हमें रूट्स भी निकालने। भले ही उन्होंने वेक्टर पूछे हैं, लेकिन वेक्टर बिना रूट्स के नहीं निकलते। तो सबसे पहले हमें रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दी है उस मैट्रिक्स की हम कहेंगे नाउ ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स अगर बनाएं तो क्या बनेगी। डायगोनल एलिमेंटों में से लेमडा घटा दिया जाता है। इसके लिए 1 और 0, 0, 2 माइनस लेमडा और ये 1 और ये 0, 0, 2 माइनस लेमडा। बढ़िया तरीके से सीखना, क्योंकि ये इस टॉपिक का लास्ट डे है। जब हमारा मैट्रिक्स इतना आ गया तो देयरफॉर इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं ए माइनस लेमडा आई। देखना साफ आ रहा है क्या? बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस लेमडा। डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा लो या यहीं से कैलकुलेट कर लो। तो 2 माइनस लेमडा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो ये हो गया 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, ये गुणा ये, और माइनस हो गया 0 और फिर ये लिख लिया। अब इसके लिए लिखो प्लस, ये भी 0 ही हो गया। इतना ही रह गया लगता है, देख लो, नहीं मानो तो 2 माइनस लेमडा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, 2 माइनस लेमडा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये माइनस 0 और फिर प्लस का यदि बल लिखते हैं तो अंदर क्या करेंगे, इसके लिए क्रम बदल देंगे। तो ये बंद और ये बंद, भले ही क्रम बदल दो, 0 और माइनस 0, इसके लिए 0 ही, तो ये 0 माइनस 0 ही हो गया यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू बराबर आ चुकी है। यहाँ से ये तो 0 हो ही गया और इसमें जे हटाते हैं तो 2 माइनस लेमडा का ये गुणा करते हैं अंदर, तो 2 माइनस लेमडा का होल क्यूब हो गया। अब कहेंगे फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बहुत सिंपल हो गया ये तो क्वेश्चन। फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉमा लगा के वी हैव डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ 0 लगा दें तो 2 माइनस लेमडा का होल क्यूब बराबर 0। 3 फैक्टर हो गए तो लेमडा के मान आएंगे, दैट इज मीन्स, इसका मतलब लेमडा के मान 2, 2, 2 3 बार। एक हमारा फैक्टर ये हो गया 2 माइनस लेमडा, तो लेमडा बराबर 2, क्यू लगा है तो ये 3 बार रिपीट मारेगा। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं, जो ये आ चुके हैं। अगेन फॉर, यहाँ पर ऐसे कह लो, ये बराबर दैट इज अगेन फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है। रूट्स निकल चुके हैं, लेमडा के रूट्स क्या आए हैं, 2, 2, 2। तो इसका मतलब तीनों वेक्टर रिपीट आ रहे होंगे, क्योंकि लेमडा बराबर 2 पे निकालना वो हो जाएगा x1 और x2 और x3 वही रिपीट मार जाएंगे। तो लिखिए अगेन फॉर
करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी है या इगन वेक्टर भी है। 8वां क्वेश्चन चल रहा है आपका। कौन सा क्वेश्चन है? लेमडा की वैल्यू 2 2 2 आ चुकी हैं और रूट्स एक ही बार में लिख दिया है। x बराबर कैपिटल X लिखा है, लेकिन चलिए तो रिपीटेड रूट्स हैं तो लिखने 3 बार पड़ेंगे, एक बार से काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स ए दी थी, उसकी मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स अभिलाक्षणिक आव्यूह मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई निकाल लिया। उसके बाद मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए डिटर्मिनेंट 0 कर दिया यहाँ पर, तो लेमडा के मान आ गए। ये करेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। ओके, अब कहिए अगेन रूट्स आ चुके हैं, तो अगेन फॉर करेक्टरिस्टिक वेक्टर वी हैव, अगेन फॉर करेक्टरिस्टिक वेक्टर रूट्स आ चुके हैं, तो उन्हीं रूट्सों पर हमें अगेन फॉर करेक्टरिस्टिक वेक्टर ही लिखूंगा केवल अभी। वी हैव, इसकी यूकेशन होती है ए माइनस लेमडा आई गुणा एक्स बराबर ओ। ये तो यूकेशन हो गई वेक्टर की, लेकिन 3 वेक्टर अलग अलग निकालेंगे। तो अब कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे एट लेमडा बराबर 2, एट लेमडा बराबर 2 वी हैव, जब लेमडा बराबर 2 लगा दे किसमें, यहाँ पर जो ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनी थी उसमें लिखा था 2 माइनस लेमडा, इसमें लिखा था 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा ये थी मैट्रिक्स। कहाँ थी, यहाँ लिख लो क्या बनी थी, 2 माइनस लेमडा बनी थी और कितना था 2 माइनस लेमडा 1 और 0, और फिर थी 0 2 माइनस लेमडा 1 शायद, हाँ शायद क्या है इतनी थी, और 0 0 2 माइनस लेमडा ये बनी थी साहब। अब इसमें ये ए मान जी मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई है बेटा, मैंने मिटा दिया था यहाँ से इसलिए यूज कर ली क्योंकि हमें यहाँ मान लगाना है। तो ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स लिखी है, उसमें लेमडा बराबर 2 लगा दें तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 0 1 0 1, अरे 2 माइनस 2 0 1 0, ये बन गई आपकी ये वाली ए माइनस लेमडा आई, और लेमडा बराबर 2 यूज कर दिया इसमें। तो 2 माइनस 2 0 और 1 0, 0 और 2 माइनस 2 0 0 0 1 0 0 और ये 1, और ये पूरी 0 हो गई 2 माइनस 2 करने पर, तो 0 0 0, और यहाँ x का मतलब x y z और o का मतलब 0 0 0। अच्छा लगा, चलो हटा देते हैं। अब क्या है, एक वेक्टर निकाल लो, और क्योंकि ये सब सेम रूट है 2 2 2 3 बार, तो एक ही जैसे 3 बन जाएंगे। अब हमारा क्या बना, इसको कैलकुलेट करें तो 0 इंटू एक्स और 1 इंटू वाई का मतलब y और बराबर 0 नंबर 1, और 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई और 1 इंटू जेड, तो 1 इंटू जेड बराबर 0 ये नंबर 2। और सुनो बेटा, ये जो ए माइनस लेमडा आई है तो उसकी एक रो 0 है, तो ये 2/2 का तो डिटर्मिनेंट मिलेगा, 3/3 0 है, रैंक इसकी 3 है नहीं तो रैंक 2 है, और रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन 3 है, अंतर 1 का है, तो 1 हमें लेट करना पड़ेगा। समझ गए होगे मैंने लेट क्यों कर लिया, x बराबर k, ये नंबर 3 हो गया। हल भी नहीं करना, यही हो गया x का मान k, y का 0 इसका 0। देयरफॉर द वेक्टर एट लेमडा बराबर 2 इज, लेमडा बराबर 2 पर हमारा जो वेक्टर निकल के आया वो क्या रहा, पहले वाले वेक्टर को हम x1 कहते हैं, पहला निकला है, जो कि हमारा वेक्टर होता क्या है, यूँ कॉलम के रूप में x y और z, तो ये हो गया k 0 0। इसको हम बराबर लिख सकते हैं ऐसे k 0 0 का डैश। तो देयरफॉर दैट इज माने इसका मतलब अगर हमारे रूट 3 आए थे 2 2 2, देयरफॉर द वेक्टर्स आर, 3 ही निकालने पड़ेंगे, आर सच दैट, जो इस प्रकार होंगे, कैसे,
कि जो x1 है वो भी है हमारा k00 का डैश, और जो x2 होगा वो भी होगा k00 का डैश, और जो x3 है वो भी होगा k00 का डैश। तो हमारे तीनों वेक्टर सेम आ गए। क्लियर हो गया। इसके बाद समझ गए होंगे एक जो वेक्टर निकल के आया है उसी जैसे दो वेक्टर और लिख लिए, क्योंकि लैम्डा बराबर 2 2 2 रिपीट था। अब अपना है क्वेश्चन नंबर 9। अभी 3x3 की कोई मैट्रिक्स थी तो अब 2x2 की भी देख लो, और 8वां हो गया और 9वां हो रहा है, और 9वें के द्वारा तुम्हारे 6वां और हो रहा है, और 5 तक तो हम कर ही चुके थे, 5 तक कर चुके थे, 9वां और 6वां एक साथ हो रहा है, और 8 10 तो कर ही रहे हैं, तो 7वां और रह गया, सो कर लेना। केवल क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। नियम कानून सीख लो कि इसमें चलते कैसे। कुछ नहीं है, ए मैट्रिक्स दी हुई होती है, उसकी ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बना लेते हैं, फिर उसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए 0 कर दे तो लेमडा के मान आते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाते हैं। फिर कहते हैं अगेन फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बी हैव मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई गुणा एक्स बराबर ओ, उसमें एक एक करके लेमडा के मान लगाते हुए समीकरण हल कर लिए जाते हैं। ये आपकी कहानी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, ए बराबर क्या है। कभी कभी 2x2 का आ जाता है, तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए देख लो। ये जो 9वां हो रहा है वो 6वां हो रहा है, 7वां बीच में तुम्हारे लिए रह गया, 8वां मैंने किया ही था, 10वां करने वाले, तो इस एक्सरसाइज को भी मैंने नंबरिंग से करा दिया। ठीक है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो चलिए क्या है, 5 6 और 1 2, 5 6 1 और 2, 5 6 1 2, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। इसकी हम ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनाएं तो क्या बनेगी, 5 माइनस लेमडा और 6 और 1 और यहाँ 2 माइनस लेमडा। देयरफॉर इसका अब हम डिटर्मिनेंट निकालें ए माइनस लेमडा आई का, तो डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट 5 माइनस लेमडा 6 और 1 और 2 माइनस लेमडा। 2x2 का डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल होता है, तो ए माइनस लेमडा आई बराबर ए माइनस लेमडा आई बराबर ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, तो 5 माइनस लेमडा। शांति से सुनना, जो 2x2 है वही 3x3 है, सब कुछ वही है। 5 माइनस लेमडा गुणा 2 माइनस लेमडा ये गुणा ये, तो ये 6 1 6 नेगेटिव हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई। अब हमें लगता है अरे भाई कमेंट तो कोई करता ही नहीं है उस पर, न लाइक करे न कमेंट करे, तो कमेंट कम से कम लिखने में क्या तुम्हें झिझक लगती है। इतना तो बता दिया करो किसकी समझ में आ गया किसके में नहीं आया। तो इसका इसमें गुणा करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और माइनस के 5 लेमडा, और ये हो गया माइनस के 2 लेमडा, माइनस के हो गया ये 2 लेमडा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया लेमडा स्क्वायर और माइनस 6। अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो ए माइनस लेमडा आई बराबर, सबसे पहले लिखिए लेमडा स्क्वायर, उसके बाद लेमडा देखो कितने हैं, माइनस के 7 लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा, और 10 में से ये 6 निकल गए तो प्लस के 4 ये हो गया, इतना बन गया। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब नाउ फॉर देख लेना, कोई गलती तो नहीं। 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा का गुणा और माइनस 6 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए, और 5 लेमडा और 2 लेमडा माइनस के 7 लेमडा हो गए, और लेमडा स्क्वायर हो गया, और 10 में से 6 गए, 4 बचे, इतना हो गया। नाउ कितना सरल लग रहा था, लेकिन इसके शायद गुणनखंड नहीं होंगे, 4 1 4 और 1 5 होते हैं, नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे तो इसमें सीधा 4 लगानी पड़ेगी। नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं क्या पूछा है। मैंने तो अभी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, क्वेश्चन लिख लिया था बस। नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए वी हैव डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 होता है। तो देयरफॉर कहते हुए यहाँ 0 लगा दें तो ये लेमडा स्क्वायर माइनस के 7 लेमडा प्लस 4 बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पर सीधा 4 लगा दें तो क्या हो गया, लेमडा बराबर माइनस के बी का मतलब माइनस सूत्र का, और -7 है तो +7 प्लस माइनस, और रूट के अंदर हो गया बी स्क्वायर का मतलब हो गया 7 7 49 ऋण के 49 प्लस का 49 हो जाएगा, और माइनस के 4 इंटू, और ए का मान 1 है यहाँ पर, और सी का मान 4 है ये वाला, और अपॉन 2a कहें तो 2 ही रहेगा। तो लेमडा बराबर आ गया 7 प्लस माइनस, क्या था क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये नवा चल रहा है जो नवा क्वेश्चन है। अरे इसमें केवल रूट्स पूछे हैं बेटे, वेक्टर इसमें पूछे ही नहीं है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट से, और वेक्टर निकालेंगे तो बहुत टिपिकल मामला हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा वैसा आ गया ना। तो इतना ही पूछा है जो आ रहा है, कंप्लीट हो गया। अब 10वें में जरूर समझ लेना, और न फिर देखते ही रह जाओगे क्या होता था। 10वें वाले क्वेश्चन में हम बड़ा शांति से चलेंगे और आप बढ़िया तरीके से सीख लेना। इस तरीके से ये चैप्टर आपका ये टॉपिक कंप्लीट। 7 प्लस माइनस 49 में से 4 चक 16 गए, 49 में से 16 निकाल दीजिए तो ये 3 और ये 33 हो गए शायद। तो ये हमारे कितने हो गए, रूट के अंदर हो गया 33। 7 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2, यही पूछा था कि रूट ज्ञात कीजिए। तो ये 2/2 की है तो 2 रूट हो तो गए, एक प्लस चिन्ह लेने पर रूट हो गया लेमडा का मान, दूसरा हो गया माइनस चिन्ह लेने पर, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन अब चलता है अपना, खूब क्वेश्चन कर दिए इस टॉपिक में मैंने। अब की बार 10वें में मैं शांति से चल रहा हूँ, और इसमें समझ लेना लास्ट है इस टॉपिक का, कैसे किया जाता है सो देख लेना। वेक्टर निकालने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो तो सादा समीकरण हल करते हैं हम कक्षा 8 से। समीकरण हल करने में मैंने रैंक का भी सहारा नहीं लिया सो आप परेशान हो जाएं। रैंक तब चेक कर लेते हैं जब पता हो कि हमें कुछ मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपनी पूरी ताकत लगा देना, क्योंकि इसके बाद फिर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। फाइंड द लेटेंट रूट्स और एंड द करस्पॉन्डिंग लेटेंट वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर इतना। ए बराबर दिया है तो इसके रूट्स और वेक्टर दोनों ही पूछे हैं, ठीक है। इसके रूट्स और वेक्टर दोनों ही पूछे हैं। लिखिए क्या है, ए बराबर 3 10 5 मैट्रिक्स है। ए बराबर है आपकी 3 10 5 3 10 3 10 5 -2 -3 -4 -2 -3 -4, और अगला है 3 5 7 3 5 और 7। शुरू हो जाइए। मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, अब शिकायत मिलनी नहीं चाहिए मेरा अंदाज है, और यदि शिकायत मिल रही है तो इसका मतलब तुम वीडियो नहीं देख रहे, और इस वीडियो को सुन के अवश्य कॉल करें या कमेंट करें उसी में कमेंट बॉक्स में। ये ज़रूर दिखाया करो कि हाँ हम किस नतीजे पर पहुँचे, कितनी सावधानी से, कितना साफ और शांति से पढ़ा रहा हूँ। आपको एहसास ये नहीं होना चाहिए कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। चलिए हम मानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाया तो इसमें ज़रूर पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है, ए माइनस लेमडा आई बनाए तो कैसे बनेगा, 3 माइनस लेमडा और ये 10 और ये 5। मैं धीरे धीरे चलूँगा शांति से, और 3 माइनस लेमडा और 10 5
और ये -2 जैसा का तैसा, ये -3 में से लैम्डा घटा दो, -3 माइनस लैम्डा, और ये -4 जैसा का तैसा, और ये 3 5 और ये 7 माइनस लैम्डा। बड़ा शांति से कैलकुलेशन करेंगे आप, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ए कोई मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई बनाए तो डायगोनल में से लैम्डा घटा देते हैं। अब इसमें सीख लेना, तो ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट कहूँ नाव, तो यहीं डिटर्मिनेंट लगा देते हैं सी पर 10 5, और ये -2 -3 माइनस लैम्डा -4। अब डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे शुरू सेकंड पेपर में, तब तक इसको तैयार कर लेना। पूरी 2 यूनिट कंप्लीट होने जा रही हैं कुछ 2-3 दिन में, और इनको तैयार कर लेना। इसका फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा। चलिए ये हमारा इतना हो गया, और 3 5 और 7 माइनस लैम्डा। चलिए इतना हमने डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर ये 3 माइनस लैम्डा जैसा। बड़ा शांति से कैलकुलेशन करना इस वाले में। 3 माइनस लैम्डा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये करिए, और इसमें माइनस कॉमन ले लें तो हम 3 प्लस लैम्डा भी लिख सकते हैं। इसको माइनस बाहर तो 3 प्लस लैम्डा, तो माइनस बाहर 3 प्लस लैम्डा गुणा और 7 माइनस लैम्डा, ये गुणा ये बीच में बेटा प्लस माइनस का बहुत बड़ा योगदान है, गड़बड़ी मत कर लेना। इसके लिए ये लिख लिया, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये करेंगे, और इसमें भी गुणा में क्या है, माइनस बाहर ले ले तो 3 प्लस लैम्डा, -3 प्लस लैम्डा गुणा 7 माइनस लैम्डा, बीच में माइनस आता है, और 5 चौक 20 ऋण के मिलेंगे तो ये प्लस के 20 हो गए। मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा होगा आज तो। अब की बार ये प्लस का 10 है तो क्रम बदल लेना, प्लस के 10 जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये पहले लिखा जाएगा, तो 4 या 12 नेगेटिव, माइनस का हो गया 12, और बीच में माइनस आता है, ये -12 बीच में माइनस आता है, और ये माइनस के 2 गुणा 7 माइनस लैम्डा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 गुणा 7 माइनस लैम्डा हो गया ये वाला। अब की बार प्लस का 5 लिखूंगा, और ये देखिए ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये पहले होगा, 5 दूनी तो 10 हो गया माइनस का। बड़ा शांतिपूर्वक एक बार और चेक करूंगा अभी, ये 5 दूनी 10 हो गया नेगेटिव, और बीच में माइनस आता है, और इसमें माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन तो 3 प्लस लैम्डा, और जो हो गया माइनस, और 3 गुणा 3 प्लस लैम्डा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 गुणा 3 प्लस लैम्डा। घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं। 3 माइनस लैम्डा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, और ये गुणा ये करें तो 7 माइनस लैम्डा तो ये है ही, और इसका गुणा करें तो ऋण कॉमन 3 प्लस लैम्डा, और माइनस आता है, और 5 चौक 20 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस के 10 ये बंद और ये बंद, 4 या 12 नेगेटिव, और बीच में ऋण आता है तो ऋण लगा लिया यहाँ पर ये वाला, और एक ऋण ये देगा ऋण का 2, तो धन के 2 गुणा 7 माइनस लैम्डा ओके, और ये आपका हो गया प्लस के 5 जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद। अब 5 दूनी 10 ऋण के, बिल्कुल सही चलेगा अपना, बीच में ऋण आता है यहाँ, 5 दूनी 10 ऋण के, और बीच में ऋण आता है, और वो ऋण को ये खा गया, माइनस कॉमन लिया तो प्लस कर गया, और 3 गुणा 3 प्लस लैम्डा बन जाएगा ओके। तो ये डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 3 माइनस लैम्डा। अंदर क्या बना, अंदर क्या बना, ये माइनस के बनेंगे कितने, कैलकुलेट करो, ये बना रहने दो, माइनस तो बाहर लगा लिया ये वाला, और ये गुणा ये करो तो 7 या 21, अंदर लिखूंगा, ऋण बाहर है हमारा, 7 या 21, और ये ऋण के मिलेंगे 3 लैम्डा, और प्लस के मिलेंगे 7 लैम्डा, तो प्लस हो गया 4 लैम्डा, ऋण के 3 लैम्डा और प्लस के 7 लैम्डा तो 4 लैम्डा, और ये माइनस के लैम्डा स्क्वायर, इतना बन गया इतना, और ये प्लस का 20 कोष्टक बंद, और प्लस के 10 गुणा कोष्टक, और सुनो 7 दूनी 14, और 14 में से 12 रह गए तो प्लस के 2 रह गए, 7 दूनी 14, 14 में से 12 रह गए तो प्लस के 2 रह गए, और जे 2 का अंदर गुणा करो तो 2 माइनस के 2 लैम्डा, और प्लस के 5। कैलकुलेशन में कोई रियायत नहीं करनी है,
3 त्रिका 9 पॉजिटिव और माइनस का 10 है। तो पहली बात तो 3 गुणा लैम्डा, ये 3 लैम्डा हो गया, यहाँ ये 3 लैम्डा, और 3 त्रिका 9 निकल गए ऋण के 10 में से, तो ऋण का 1 मिला। बड़ी साफ मैंने कहा नहीं, यहाँ लाइन खींच लेना। ये जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ये बड़ा सावधानी की चीज़ है, कहीं प्लस माइनस हो गया तो खेल खराब हो जाएगा, और जब जरा सी कहीं गलती हो जाए तो फिर क्वेश्चन हाथ से निकल जाता है। क्यों? जब सावधानी से कर रहे हैं तब भी तो तुम्हें कठिन लगता है, और फिर कहीं गलती और हो जाए तब तक पाचन क्रिया खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलिए, तो ये हो गया a माइनस लैम्डा आई बराबर a माइनस, वैसे भी तो घबराए हुए हो पहले से और फिर गलती और कर बैठो, सही खेल खराब। ग्लूकोज लेके जाना परीक्षा में बेटा। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर कितना बना? 3 माइनस लैम्डा, तो अभी बना रहने दीजिए, अंदर का सेट करिए, माइनस का गुणा करें तो ये प्लस का तो हो गया लैम्डा स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और ये मिलेंगे माइनस के 4 लैम्डा, सही बात। और ये ऋण के 21 और धन के 20, तो ऋण का 1 मिलेगा ये, और ये हो गया 10 दूनी 20, धन के हो गए 10 दूनी 20, और ये हो गए ऋण के 20 लैम्डा ये वाला, और प्लस ये हो गया 5 या 15 लैम्डा ये वाला, 15 लैम्डा, और माइनस का 5। चलिए अभी चेक हो जाएंगे, जब रूट्स निकलेंगे तब वेक्टर आगे निकालूंगा, पहले चेकिंग कर लो। ये बराबर, अब अंदर गुणा करो 3 का, तो ये 3 लैम्डा स्क्वायर, इस पे बढ़िया रहे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई, और इस क्वेश्चन ने पूरी एक्सरसाइज का खेल खत्म कर दिया। ये कर लिया तो सब हो गए पीछे के। 3 लैम्डा स्क्वायर, और 3 चौक 12, तो माइनस के 12 लैम्डा, 3 चौक 12, और 3 1 3, ये ऋण का हो गया ये वाला। 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 12, 4 12 लैम्डा, और माइनस के 3, और माइनस लैम्डा का करें तो माइनस लैम्डा क्यू हो गया, और माइनस माइनस प्लस के 4 लैम्डा स्क्वायर हो गया बेटे। अच्छा लग रहा होगा, माइनस लैम्डा क्यू, और ये इसका इसमें करें तो प्लस के 4 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस लैम्डा का -1 में, तो ये प्लस का लैम्डा हो गया। और ये देखना कितने हुए, ये 20 में से 5 गए तो ये प्लस का 15 हो गया, और ये हैं 15 लैम्डा, ऋण के 20 लैम्डा, तो ऋण के ही कहाँ थे, 20 में से 5 गए तो 15, और 20 और ऋण धन के 15 लैम्डा, तो माइनस के 5 लैम्डा। अब सेट कर लो तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई कैसा दिख रहा है, साफ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल ओके आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहा है। कितनी वीडियो साफ बना रहा हूँ, कितने तजुर्बे से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तुम ऑनलाइन ऑफलाइन करते रहते हो। अच्छा है, पूरा कोर्स खत्म हो जाए और एक दूसरे की सूरत न दिखे, न पता नहीं कौन से बुरे मौका दिख जाए सवेरे सवेरे। अच्छा है, चुपचाप चल रहा है, हम तुम्हें नहीं देख रहे, तुम हमें नहीं देख रहे, और कोर्स अपने तरीके से चल रहा है, और वो भी फ्री में। चलिए, तो मज़े आ रहे हैं तुम्हारे, खुश हो जाओ। अब क्या है, तो ये हमारा माइनस के लैम्डा क्यूब हो गया, माइनस के लैम्डा क्यूब हो गया है। तुम ऑफलाइन होते तो हम तुमसे रोजाना बुरी भली कहते, तुम्हें कुकुर मुत्ते कह दिया करते थे। चलिए, तो माइनस के लैम्डा क्यूब हो गया ये वाला माइनस लैम्डा क्यूब, और ये हो गए 4 और 3 7 प्लस के 7 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब नेगेटिव। और एक बात सुन लेना, जब ये निकालते हैं तो 2/2 की हो तो लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव से शुरू होता है, 3/3 की हो तो माइनस लैम्डा क्यूब आता है, और 4/4 की हो तो प्लस का लैम्डा पावर 4। तो इसका मतलब है ऑड ऑर्डर की है तो ऋण से शुरुआत होती है, यहाँ से ऋण से। कैली हैमिल्टन थ्योरम में समझाऊंगा इस बात को। चलिए माइनस लैम्डा क्यूब, और ये 4 और 3 7 लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब लैम्डा ढूंढिए कितने हैं, 2 लैम्डा और लैम्डा 3 लैम्डा, और 3 लैम्डा पॉजिटिव, और माइनस के 5 लैम्डा, तो हो गए माइनस के 2 लैम्डा। क्लियर हो गया। अब देखो कितना, ये 15 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव, तो प्लस के 12, ये हो गया हमारा प्लस के 12, इतना आ गया। चलिए, अब नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमारा लिखा रहने दो, वेक्टर के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो फिर लिख लूँगा।
नाउ फॉर करेक्टरिस्टिक वेक्टर बी है। कैलकुलेशन कहीं गलत होगी तो अपने आप पता लग जाएगा। नाउ फॉर, अभी नहीं, नाउ फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अभी तो नाउ फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी है। वेक्टर तो अभी बहुत दूर है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉमा लगा के बी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 फुल स्टॉप। ए माइनस यहाँ पर 0 कर दीजिए तो क्या मिलेगा, माइनस का लेमडा क्यूब और प्लस के 7 लेमडा स्क्वायर और -2 लेमडा प्लस का 12 बराबर 0। माइनस का मल्टीपल कर दीजिए तो प्लस लेमडा क्यूब माइनस के 7 लेमडा स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि ये रिमाइंडर थ्योरम बन रही है शेषफल प्रमेय, और सीख लो शेषफल प्रमेय आज। लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर और प्लस के ये हो गया 2 लेमडा माइनस के 12 बराबर 0। अब देखो लेमडा बराबर 1 लगा के देखना तो 1 का क्यू 1 का वर्ग 1 तो 7 और 1 लगाओगे तो ये प्लस के 2 और -12 0 नहीं हो रहा 12 19। ऋण 1 लगा के देखिए, ऋण 1 का क्यू ऋण 1 और ऋण 1 लगाओगे तो धन मिलेगा 1 तो ये ऋण 7 रहेगा और ऋण 1 लगाओगे तो ये ऋण के 2 सभी ऋण के हो गए। अब लेमडा बराबर 2 लगा के देखिए तो 2 दूनी 4, लेमडा बराबर 2 लगा के देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। पहला मूल ढूंढ रहे क्या है, लेमडा बराबर 2 लगाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 लगाए तो 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 नेगेटिव और 2 लगाओगे तो 2 दूनी 4 और ऋण के हैं 12। ठीक है, अब कितने बन रहे, और गड़बड़ हो गया। लेमडा बराबर अब ऋण 2 लगाइए, लेमडा बराबर ऋण के 2 कितना लगाओगे। अब कौन सा क्वेश्चन था, 10वां। लेमडा बराबर 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 2 पे आना चाहिए था, कहीं गलती हुई चेक करो। ऋण 2 ऋण 3 3 5 7 वही तो मैं कह रहा था, कहीं ना कहीं गलती है, कोई संख्या गलत है कुछ। कितना हुआ, 2 पे 0 होना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 सत्ते 28 नेगेटिव और 2 दूनी 4 पॉजिटिव। गलती है कहीं, 1 मिनट रुक जाना। कितना बन रहा है, डिटर्मिनेंट चेक करो। डिटर्मिनेंट 3 10 5, 1 मिनट बेटे। लेमडा बराबर 2 2 3 आ रहा है, लेमडा बराबर 3 पर ये 2 पर ये निकलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती है, चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट दोबारा फिर। वही तो मैं कह रहा था, 3 माइनस लेमडा और 10 5 चेक करना है तो करना, फिर अब क्या कर लोगे, ऐसे पूरा लिखा रहने दो, कहीं गलती तो नहीं की है मैंने। 3 ये कर गए लेमडा और लेमडा, कहीं ना कहीं गलती हो गई। अभी देखता हूँ, कैलकुलेशन है बेटा। 3 माइनस लेमडा 10 5 और -2 -3, फिर चेक कर लेंगे। -2 -3 -3 माइनस लेमडा, -2 -3 तो -3 माइनस लेमडा और ये -4। अभी जल्दी चेक कर दे रहे, -4 वो तो करना पड़ेगा भाई। और 3 5 और ये 7 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अब इससे हटाओ, कहाँ गलती मिलेगी ता करेक्शन कर लेना। अभी देखता हूँ क्या हुआ ये।
करो यहाँ पर 3 माइनस लेमडा जैसा का तैसा, ये बंद और ये बंद, ये गुणा ये करोगे तो एक तो माइनस कॉमन तो हो जाएगा, माइनस और 3 प्लस लेमडा, गलती हुई है, माइनस कॉमन तो 3 प्लस लेमडा गुणा 7 माइनस लेमडा। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाने दो क्या है, और माइनस बीच में आता है और 5 चौक 20 ऋण का मिलेगा तो प्लस के 20 हो गए। अब हमारा चलेगा ये प्लस का 10 लिख लिया, 10 के लिए ये बंद और ये बंद, तो ये गुणा ये पहले लिखेंगे, माइनस के 4 या 12 और बीच में ऋण आता है, 4 या 12 ऋण के बीच में ऋण आता है, ऋण आएगा वो धन के 2 गुणा 7 लेमडा कर देगा, 2 गुणा 7 माइनस लेमडा। चलो अभी देखते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, डिटर्मिनेंट ही तो है। ये हो गया इतना, फिर प्लस के 5 लिखेंगे, ये वाले प्लस 5 लिखेंगे, ये वाला सही आ जाए तो यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब हमारा प्लस का 5 लिख लिया ये, और ये बंद और ये बंद हो गया, ये गुणा ये पहले लिखेंगे तो माइनस के 10, माइनस का 10, 5 दूनी 10, माइनस 10 बीच में माइनस आता है और एक माइनस यहाँ से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 प्लस लेमडा। हमें लग रहा है यही कहीं गलती कुछ होगी, देखते हैं अब क्या है, अब तो पूरा ही करना पड़ेगा। और बड़ा शांति से चल रहे थे, या फिर इसमें कहीं प्लस माइनस का कुछ चक्कर होगा, देखता हूँ। तो अब हमारा कितना होगा, माइनस तो ये है ही सबके लिए है, लेकिन यही गलती हुई है, 7 तिया 21, 7 तिया 21, और ये 3 लेमडा ऋण के और 7 लेमडा प्लस के, तो 21 प्लस 4 लेमडा हो गया यहाँ। और इसका इसमें करेंगे कितना होगा, इसका इसमें हो गया 21, और इसका इसमें ऋण के 3 लेमडा और 7 लेमडा तो प्लस के 4 लेमडा, और ये माइनस लेमडा स्क्वायर हो गया, ये वाला इतना बन गया। ये ऋण यहीं तक है, यही गलती कहीं हुई है, ये ऋण वाला जो पद है वो यहीं तक है, और ये प्लस का है 20 वो आपका अलग है, और प्लस ये 10 गुणा, डिटर्मिनेंट में दोबारा कर रहा हूँ चेक, और चाहो तो लिख लो यहाँ डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर। चलते हैं देखते हैं अब ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 14 में से ये 12 गए तो 2 बचे अंदर, 2 यहाँ से, 14 में से 12 गए तो धन के 2 और माइनस के ये 2 लेमडा। लग रहा है हमारा तो सही है, और प्लस अब हमारा 5 गुणा ये है, 3 त्रिका 9 धन के और ऋण के 10, तो ऋण का 1 हो गया। ठीक है, और प्लस के 3 लेमडा मिल रहा है। क्वेश्चन में कोई गलती है, मेरा बिल्कुल ओके है, देखते हैं। तो ये चल रहा है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर, और अब है डिटर्मिनेंट। चलो फिर शुरू हो जाइए, 3 माइनस लेमडा, सादा सी बात है बेटा, कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट ही तो है। ये हो गया प्लस का तो हो गया लेमडा स्क्वायर, और ऋण के हो गए ये 4 लेमडा, सही बात, ऋण के 4 लेमडा, और ये हो गए ऋण के 21 लेमडा स्क्वायर, ऋण 4 लेमडा, ऋण का गुणा ऋण 4 लेमडा, और ऋण के 21 और धन के 20 तो ऋण का 1। मेरा सही लग रहा है। और ये हमारे कितने हो गए, 10 दूनी 20, और ये 10 दूनी 20 तो ऋण के 20 लेमडा, और ये 5 तिया 15 लेमडा प्लस के 5 तिया 15 लेमडा, और 5 एकड़ 5, गलती मेरी वैसे ज़्यादा होती नहीं है, तो क्वेश्चन में कोई अंतर कर दिया इन्होंने। चलो 5 एकड़ 5 ऋण के, तो इसका मान बराबर, अब देखते हैं 3 लेमडा स्क्वायर, और 3 चौक 12 ऋण के 12 लेमडा, और 3 एकन 3 नेगेटिव, माइनस लेमडा क्यू, माइनस लेमडा क्यू, और माइनस माइनस प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का 4 लेमडा स्क्वायर, और माइनस लेमडा, और ये -1 तो प्लस के लेमडा, यहाँ तक हो गए, और 20 में से 5 गए तो ये 15, और 15 लेमडा 20 में से गए तो ऋण के 5 लेमडा। मेरी कोई गलती नहीं दिख रही, तो अब देखता हूँ माइनस के लेमडा क्यू, ये हो गया साहब, और ये 3 लेमडा स्क्वायर और 4 लेमडा स्क्वायर, 4 और 3 7 लेमडा स्क्वायर पॉजिटिव। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ कोई सवाल में संख्या बदल दी, अभी चेक कर लूँगा। चलिए कोई बात नहीं, माइनस कायदा तो सीख गए, माइनस लेमडा क्यू, और 4 और 3 7 लेमडा स्क्वायर। अब लेमडा ढूंढो, कितने हैं लेमडा, मिल गया, गलती हुई है कहीं ना कहीं।
ये माइनस के 12 लेमडा, कितने हैं लेमडा क्यू, और प्लस के 7 लेमडा स्क्वायर, और ये माइनस के हैं 12 लेमडा, और ये है हमारा माइनस के 12 और माइनस के 5। मिल गया, गलती कहीं जी छूट गया था। माइनस का 12 लेमडा और प्लस लेमडा ये है, प्लस का ही है, ठीक है। माइनस 12 प्लस लेमडा तो माइनस के 11 लेमडा, माइनस 11 और 5 तो माइनस के 16 लेमडा। ये गलती हो रही है, ये गलती है, जाने क्या कर गए थे, पकड़ गई। तो ये लेमडा क्यू नेगेटिव, और 4 और 3 7 लेमडा स्क्वायर यहाँ तक सही है, और 15 में से ये 3 गए तो फिर प्लस के 12 भी सही हैं। अब यहाँ पर आ गई बात, तो देखता हूँ कितना लेमडा क्यू माइनस का प्लस के 7 लेमडा स्क्वायर, और ये 12 लेमडा, कोई छूट गया था एक, ये 12 और 5 17 लेमडा नेगेटिव, और एक प्लस का लेमडा है, प्लस का लेमडा था कहीं, इसका इसमें गुणा हुआ था शायद, हाँ मिला था। तो 17 में से एक गया तो प्लस माइनस के 16 लेमडा, और ये 15 हैं, और ये शायद ऋण 3 है, 15 में से 3 गए तो प्लस के 12 और इतना आ गया। करेक्शन कर लो। ये चल रहा था डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई का मान बराबर, फॉर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 0 यहाँ कर दो तो माइनस लेमडा क्यू और प्लस के 7 लेमडा स्क्वायर और माइनस के 16 लेमडा माइनस के और प्लस के 12 बराबर 0। इतना ही है, ठीक है। ये आ गए, ऋण का गुणा कर दो, लेमडा क्यू माइनस के 7 लेमडा स्क्वायर प्लस के 16 लेमडा और माइनस के 12 और बराबर 0। अब यहाँ कहो 8 लेमडा बराबर 2 लगा के देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक से तो नहीं बनेगा, 12 7 19 और ये 16 1 17 और नहीं बनेगा, 2 से बनाना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 4 7 28 नेगेटिव आ गया और 16 दूनी 32 पॉजिटिव। ये गलती कैसे हुई मुझसे, यहाँ 2 कहाँ से आ गए थे, मैं क्या कर गया था यहाँ, ये नोट कर लो बेटा यहाँ से, ठीक है। ये करेक्शन है हमारा, कैलकुलेशन मैंने कहा था कि यहाँ पर चेक कर लेना, जरा सी गलती हो गई तो पागल हो जाओगे। तो ये हो गया लेमडा क्यू, लेमडा बराबर 2 को सेटिस्फाइड कर रहा है 8 और 2 दूनी 4 7 28 और 2 लगाएं तो 16 दूनी 32, अब सही है। और माइनस के 12 अभी देखता हूँ, तो ये 32 और 8 कितने हुए, 32 और 8 40 और ये हुए 28 और 12 ये भी 40, सेटिस्फाइड हो गया। लेमडा बराबर 2 पर ये सेटिस्फाइड, वेरी गुड, हो गया अपना। खूब मजे ले रहे होगे भी, खूब अटके आज। चलिए लेमडा बराबर 2 आ गया तो लेमडा माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ कहेंगे हियर लेमडा माइनस 2 इज द वन फैक्टर लेमडा। अब देखो हमने कतई घबराहट नहीं ली, अरे होगी कहीं गलती, टेंशन क्या लेना। लेमडा माइनस 2 इज द वन फैक्टर देन दी अदर आर सच दैट, जो इस प्रकार है वही शेष पर फिर में लेमडा माइनस 2 और वो लेमडा माइनस 2 यहाँ कहीं छोड़ गए थे कुछ, लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2 और बराबर तो 0 है ही साहब। तो लेमडा माइनस 2 लेमडा क्यू कब बनेगा, वीडियो बड़ा हो जाने दो, लेकिन आज खत्म कर लो, सीख जाओ इसको। लेमडा क्यू कब बनेगा, जब यहाँ लेमडा स्क्वायर का गुणा करोगे तो लेमडा क्यू हो गया और ऋण के 2 लेमडा वर्ग और मिल गए यहाँ, और चाहिए 7 तो ऋण के 5 लेमडा कर दो। लेमडा क्यू माइनस 2 लेमडा स्क्वायर और ये माइनस के 5 लेमडा स्क्वायर, 5 और 2 मिला के 7 लेमडा स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस का हो गया 10 लेमडा यहाँ से, तो 10 लेमडा यहाँ हो गया तो 6 यहाँ ले लो, तो 10 6 16 लेमडा और 6 दूनी 12। अब लेमडा माइनस 2 कॉमन हो गया तो दूसरे फैक्टर बन गया इसका लेमडा स्क्वायर माइनस के आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 बराबर 0, तो लेमडा माइनस 2 रूट्स आ गए बेटे, और इसके फैक्टर करो 2 3 6,
तो एक आएगा फैक्टर लेमडा माइनस 2 और एक आएगा लेमडा माइनस 3 और बराबर 0। तो लेमडा के मान आ गए 2, 2, 3। बिल्कुल बढ़िया। दीज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या कहलाते हैं ये? यहाँ कहीं गलती हो गई थी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये रूट्स निकल के आ गए 2, 2, 3। तो 2 पे निकालो और एक रिपीट मार देना, फिर 3 पे। नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ये लिखा रहने देना, इसकी जरूरत है। नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉमा लगा के बी है। अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है? मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई गुणा एक्स बराबर ओ, और अब कह दो एट लेमडा बराबर 2 बी है। इसमें लेमडा बराबर 2 और लगा दो, बी है। तो ये तो लिखा है, वो लिखा है, और 2 और लगाते जाओ तो मैट्रिक्स 2 लगाना बेटा, लेमडा बराबर 2, तो 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 जाएंगे, 2 लगा लेमडा बराबर 2, तो 3 में 2 गए 1 और 10 5, 1 10 5, बहुत जल्दी। और माइनस 2, कितना मज़ा आ रहा है। ओहो, लेमडा बराबर 2 लगाएंगे तो ये ऋण 5 हो गया, यहाँ पर ऋण 5, और लेमडा बराबर 2 लगाया ऋण 5 हो गया, और ये ऋण 4 है ही। शांतिपूर्वक चलिए, 3 5 और 7 माइनस 2 करेंगे तो ये 5 और इंटू एक्स वाई जेड और बराबर 0 0 0। शुरू हो जाइए बजगुणन के लिए। x प्लस 10y, x प्लस 10y और प्लस के 5z बराबर 0। नंबर 1 हल करना हो तो, और ये माइनस 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 माइनस, तो चलो लिख लो अभी, जाने तुम क्या कहने लगो। माइनस 2x माइनस 5y माइनस के 4z, माइनस 2x माइनस 5y माइनस 4z बराबर 0, और ऋण का गुणा कर दे तो धन हो गए सब बराबर। नंबर 2 और तीसरा है 3x प्लस के 5y और प्लस 5z बराबर 0। 3 क्रॉस इसमें लगा दीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 बी गेट, 1 और 2 से सीख लेना। अब इसको लास्ट था ये, कहीं गलती कर गए आज। फिर हमने निकाल लिया अपना, कोई दिक्कत नहीं। लेमडा के मान 2 2 3 आए, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 कहें तो x अपॉन बराबर माइनस y अपॉन बराबर z अपॉन, चलते रहिए कैलकुलेशन है। x बंद करेंगे तो ये हो गया 10 चौक 40 माइनस 10 चौक 40 और 55 25, ठीक है, 55 25। ये बंद कर लो, ये वाला क्रम एक ही चलेगा। 4 एकन 4, बीच में माइनस आता है, और ये 5 दूनी 10, देख लेना फिर गलत करवा दो। और ये बंद करोगे तो 5 एकन 5 और ऋण 10 दूनी 20, 5 ऋण 20, अभी पता लग जाएगा। तो ये हो गया x अपॉन 15 हो गए, साथ 25 और 15 40, 15 हो गया, और बराबर 4 में से 10 गए, ऋण के 6, ये हो गए ऋण के 6 और ऊपर ऋण लगाया तो y अपॉन 6, और ये 15 फिर हो गया, 20 में से 5 गए 15, तो बराबर z अपॉन माइनस 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 3 से डिवाइड है, तो अथवा में क्या लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड x अपॉन 5, 3 से डिवाइड तो y अपॉन 2, और बराबर 3 से डिवाइड है तो 3 पंजे 15, तो z अपॉन -5 बराबर k से, k नहीं k1 कहो, k1 से। चलते उधर तो मेरा सही हो ही गया है, अब क्या है। तो x y z के मान, देयरफॉर x का मान कितना हुआ 5k1, 5k1, y का मान 2k1, y का मान 2k1 और z का मान -5k1, -5k1। ये तीसरे में रखो यहाँ 3 इंटू, अगर हमारा ये 0 हो गया रखने पर तो हमारे मान यही बने रहेंगे, और मिल गया तो लगा देंगे। देख लो, यही देख लो कि x का मान 5k1 तो 5 या 15k1, तो ये हो गए, रख दो तीसरे में, चलो तो ये हो गए 15k1।
तीसरे में रखें, यहाँ लिख दो फ्रॉम 3b गेट, सादा समीकरण भाई। x का मान 5k1 तो 5 या 15k1 और y का मान है 2k1 तो 2 पंजे 10k1, 2 पंजे 10k1 और z का मान है -5 तो 25 नेगेटिव है गए माइनस के 25k1 और जेव 25k1 आपस में कट रहे हैं तो लिख दो k डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर k डज नॉट एग्जिस्ट। अरे वही 0.0 बन रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज माने इसका मतलब x के मान जे ही रहेंगे जो हैं 5k1, y का मान 2k1 मिल जाता तो लगा देते और z का मान हो गया -5k1। चलिए तो दी वेक्टर एट लैम्डा बराबर 2 इज निकल के आ गया। पहले वेक्टर को हम कैपिटल X1 कहेंगे और यूँ XYZ लिखा जाता है और जो कि हमारा बन गया x का मान 5k1, y का मान 2k1 और z का मान -5k1 और अगर इसको k1 कॉमन ले लो बाहर और रो में लिखना चाहें तो 5 2 -5 ऐसे लिखने पड़ेंगे, 5 2 -5 और डैश लग जाएगा। ये जो एक आ गया, सिमिलरली दूसरा एक मान और भी तो है लैम्डा बराबर 2, सिमिलरली एक और ऐसा ही आ जाएगा x2 बराबर, लेकिन उसमें k1 की बजाय k2 कह देना, दूसरा वेक्टर है इसलिए k1 की बजाय k2 कह देना उसमें। और आंसर में इसको दूसरे वाले को लिखते ही नहीं है क्योंकि एक रिपीट है तो वो एक ही लिख देते हैं, लेकिन मैं तो अपना लिखता हूँ गुरुजी BC जैन के हिसाब से। तो x2 बराबर हमारा हो गया k1 की जगह k2 और 5 2 और -5 का डैश। क्यों लैम्डा बराबर 2 2 दो बार आया है तो वेक्टर भी तो दो बार आना चाहिए, एक x1 जो आया उतना ही मान x2 का होगा, लेकिन पहले वेक्टर में k1 कहा तो दूसरे में k2 कह दोगे, बस इतना फर्क है। ठीक है, अब कहेंगे अगेन एट लैम्डा बराबर 3, वही वेक्टर अगेन एट लैम्डा बराबर 3 पे वेक्टर निकालें तो बी है लैम्डा बराबर 3 लगाओ, उसी में कहाँ गए, सवाल क्या था वही a माइनस लैम्डा आई में लैम्डा बराबर 3 लगाइए अब की बार 3 माइनस लैम्डा यहाँ होगा और लैम्डा बराबर 3 है तो यहाँ 0 हो गया बेटे, यहाँ 3 माइनस लैम्डा ही तो था, 3 माइनस लैम्डा था तो और लैम्डा का मान 3 है तो 3 माइनस 3 0 और ये हो गए 10 और ये हो गए 5, समझ रहे होगे मेरी बात को। और फिर यहाँ था -2, ठीक है, और फिर -3 और माइनस लैम्डा था तो -3 और माइनस लैम्डा का मान भी 3 तो जी -3, अरे यहाँ पर कितना था -3 और माइनस लैम्डा और लैम्डा को मान 3 लगाए तो 3 3 6 हो तो गए ऋण के, सही तो है, इतना हो गया। और ये हमारा जैसा का तैसा -4 और 3 5 और जिस 7 है तो 7 माइनस लैम्डा और लैम्डा का मान 3 तो 7 माइनस 3 तो यहाँ 4 हो गया और इंटू XYZ और बराबर O का मतलब 0 0। कहने का मतलब लैम्डा बराबर 2 पे पहला वेक्टर आ गया, दूसरा वेक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, रिपीट है लैम्डा बराबर 2 इसलिए, लेकिन k1 कह दिया पहले को तो दूसरे को, पहले को x1 कहा तो k1, दूसरा x2 कहा तो k2 और तीसरे को k3 पे निकालने जा रहे हैं। आज ये टॉपिक खत्म हो गया, वीडियो बड़ा हो जाएगा आज, कब डाउनलोड हो पाएगा मेरा, वो जरा सी गलती में 10 मिनट चले गए मेरे। चलिए तो कुल मिला के 0x छोड़ दो तो प्लस के 5y वो प्लस 10y, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मिला हमारा 10y 5z 10y प्लस 5z बराबर 0 नंबर 1, 0x था और ये माइनस के 2y माइनस के 2x और माइनस के 6y -2x -6y -4z बराबर 0। अथवा में कैसे लिखोगे, पहली बात तो ये प्लस के हो गए तीनों और 2 से डिवाइड है तो जो बन गया x और ये भी तो था
ये हो जाता 5/2 से 5 से डिवाइड है ना, तो 5 दूनी 10, तो जी पहला बनेगा 2y + z बराबर 0। इसे कहो पहला, ठीक रहे, 2y + z, क्यों 5 से भाग जा रहा था, ये 2 से डिवाइड है, तो x + 3y और प्लस के 2z बराबर 0, और ये हो गया नंबर 2। चाहो तो यहाँ 0x लिख लो, ये वाला 0x, बच गुणन लगाएंगे तब जरूरत पड़ जाएगी, ये और ये हो गया। तीसरा लिखो 3x + 5y, 3x + 5y + 4z बराबर 0, नंबर 3। अब कहो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 से हमें क्या मिला, x अपॉन बराबर -y बराबर z और x को बंद कर लो तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और -3 एकल 3, 4 रेड 3, 2 दूनी 4 और 3 एकल 3। अब y बंद कर लो और रेड लगाए तो करो, तो 0 गुणा 2 0 हो गया, और जी 1 एकन 1 हो गया, 0 -1, ठीक है, देख लो 2 गुणा 0 0 और -1 एकन 1। अब z बंद कर लो, z बंद करोगे तो जो 0 गुणा 3, क्या 3 थे, क्या थे, 3 थे, हाँ ठीक है, 3y + 2, 0 गुणा 3 0 हो गया ये वाला, और -1 गुणा 2 तो -2 हो गया, इतना आ गया। चलिए x अपॉन 1 और बराबर y अपॉन भी 1 ही हो गया, और बराबर z अपॉन -2 हो गया। बेटा इसे मिलाया नहीं तुमने वेक्टर को, इतना काम करवा रहा है, कहीं गलती हो गई हो तो क्यों हो जाएगी गलती, बिल्कुल किस पर, लैम्बडा बराबर 3 पे तो निकाला है, लैम्बडा बराबर 1 पे निकाला, 5 के 2 के और -5 के, 5 के 2 के -5 के, बिल्कुल राइट, एकदम सही है। इसे हमने K3 से कह लिया, बिल्कुल सही आ रहा बेटा। तो x दैट इज, x का मान आ गया K3, x का मान K3, y का मान भी आ गया K3 और z का मान आ गया -2 K3। तो अब कहो फ्रॉम 3 वी गेट, 3 में चल के रख दो इसको, तो जो कहाँ है 3, ये रहा, इसका मान है x का K3, तो ये हो गया 3K3, और इसका भी मान K3, तो ये 5K3, गुड, और ये -K2 है, तो 4 दूनी 8, तो -8K3 बराबर 0। 5 और 3 8, और जो 8 है धर्रेड़ के बराबर, तो K3 देयर हियर, K3 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, आज सीख गए हो गए। अब K3 डज नॉट एग्जिस्ट है तो मान यही वाले रहेंगे अब, और अगर निकल आता कुछ मान तो लगा देते। देयरफॉर द वेक्टर एट लैम्बडा बराबर 3 इज, लैम्बडा बराबर 3 पे वेक्टर निकाल रहा हूं, तो उसको मैंने x3 कह लिया, तीसरे को x3 बराबर x/z, यहाँ डैश लगा दिया था कि नहीं दोनों पे, हाँ डैश डैश, बिल्कुल गुड। तो x/z, और x का मान कितना आया है K3, x का मान K3, y का मान K3, z का मान -2 K3 आ गया, K3 2K3 माइनस का, बिल्कुल सही। तो x3 बराबर K3 ले लो कॉमन, और जो खड़े हैं उन्हें रो, कॉलम को रो में लिख दो, डैश लगा देंगे, तो 1 1 और -2 का डैश, खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है, कल खत्म हो गया बेटा, 10 क्वेश्चन हो गए। अगला टॉपिक है कल कैली हैमिल्टन थ्योरम का, कल पहले तो मैं प्रूफ कराऊंगा, फिर उसके ऊपर कैली हैमिल्टन थ्योरम को क्वेश्चन पर सेटिस्फाइड कराना, और उसके बाद ए इनवर्स और निकाला जाता है कैली हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन पे नज़र रखनी होगी, आप समझ गए होंगे, 31 साल बाद भी गलती हो सकती है, वो तो कैलकुलेशन है, ठीक हो गया कंप्लीट। अब कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आती है तो आज अगर कमेंट नहीं किया तो कल बहुत पिटोगे, ठीक।